आपके ऊपर वाजिब है कुरान पढ़ना। ये जितने बैठे हैं, मैं हाथ उठवा के अपनी तौहीन नहीं कराना चाहता और आपकी भी तौहीन नहीं करना चाहता। अक्सर लड़के आप में वो हैं जो बीए हैं, एमए हैं, पीएचडी हैं, मगर नहीं है तो कुरान नहीं है। कुरान पढ़े लिखे आप नहीं है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है आज की मजलिस में, और ये मेरी नहीं, इमामों की गुजारिश है, पढ़ना तो पड़ेगा। इसके बगैर जन्नत मिलने वाली, ये तुमको जो जाकिर बता रहे बिल्कुल गलत बता रहे, मैं सबका मुखालिफ हूं। जन्नत आपको कुरान के बगैर मिलने वाली, पढ़ना तो पड़ेगा, मगर अब ये तय आपको करना है कि यहां पढ़ेंगे या कब्र में। बताइए इरादा क्या बना। अब कब्र की जो मंजिल है वो सुन लीजिए। ये जहां आप बैठे हैं यहां गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, और नीचे का जो कमरा है उसमें एसी चल रही है, और भरपूर गर्मी में आप बैठे हुए हैं, और एसी का ताला आपके लिए खुलने वाला नहीं है, उसकी कुछ शर्त है। तो अब मुझे आप ये बताइए, आप यहां बैठना गवारा करेंगे या चाहेंगे जल्दी से एसी के रूम में चला जाऊं गर्मी में? क्या चाहेंगे बताइए जवानों, आप क्या चाहते हैं? अल्लाह ने बेहतरीन मौका दिया आपको। आप पागल नहीं हैं, आप दीवाने नहीं हैं। ये नहीं कि आप अरे मौलाना साहब हम कैसे पढ़ सकते हैं, अब हम तो 40 साल के हो गए, हम तो 50 के हो गए। कोई कहता जनाब मैं तो 60 साल में हो गया, अब कुरान पढ़ूं, पोते को पढ़ाऊंगा। तो यही सबसे बड़ी जहालत है आपकी। 50 के हो तो कुरान पढ़ो, 70 के हो तो कुरान पढ़ो, 80 के हो तो कुरान पढ़ो। जब जाहिल रहते शर्म ना आई, अरे भाई जब जाहिल रहते शर्म नहीं आ रही है तो आलिम बनते क्या शर्म आ रही है? अच्छा, कुरान पढ़ते ही वे शर्म आती है, बस फितना बोते शर्म नहीं आती, कौम को लड़वाते शर्म नहीं आती, पार्टी बाजी कराते शर्म नहीं आती, सारी शर्म है कुरान में। नहीं, खुदा की कसम, आज ये सलमान भाई के घर का एक बेहतरीन पैगाम है जवानों को। अब तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है भाई। क्या वो जवान जो पूरी रात 2 घंटे इंटरनेट इस्तेमाल करता है बिस्तर पे लेट के, और न जाने क्या क्या देखता है, ये पता नहीं क्या क्या देखता है। आज ये ना समझिए कि अपनी बेटी को पर्दे में रख के आप ये कह रहे हैं मेरी बेटी तो जनाब घर में है, महफूज है, पर्दे में है। अरे पर्दे में नहीं है इस वक्त कोई भी, जब पूरी दुनिया ही बेटी के हाथ में दे दी। ये मोबाइल, क्या पता कंबल में लेट के आप क्या देख रहे हैं, कुछ पता है आपका? क्या पता मेरी बेटी क्या देख रही है कंबल में? दुनिया ने इतना एडवांस कर दिया है हर चीज को कि अब आपको समझाने की जरूरत। गूगल आपसे नहीं आता था, आपने सीखा। इंटरनेट आपसे नहीं आता था, आपने सीखा। व्हाट्सएप आपसे नहीं आता था, आपने सीखा। मोबाइल चलाना आपसे नहीं आता था, आपने सीखा। तो सारी चीजें सीख के आई हैं, तो कुरान भी सीख लो ना, ताकि अली जहन में आने लगे। एक जवान लड़का खाली मजलिस से इरादा करके उठ जाए कि मौलाना मैं कुरान पढ़ूंगा। एक जवान कम से कम वो सूरे तो पढ़ ही जाएगा जो नमाज में पढ़े जाते हैं। यानी अगर तू नमाज जमात में ना जा सके तो इतना भी तो जाहिल ना हो कि तू फातिहा के भी लायक ना हो। मैं बहुत बड़ा जुमला कह दिया आपकी खिदमत में। आजकल फैशन चला है अब्बा के चेहलुम का, पैंट में हाथ दिए ऐसे खड़े हैं, मौलाना फातिहा दे दीजिए। देखा कितना बड़ा मिनिस्टर है ये, समझ रहे आप? इंतजाम कर दिया अच्छे खाने का, इंतजाम कर दिया 72 खाने का। मैं ये नहीं कहता 72 ना रखिए, आप 1 करोड़ खाने रख दीजिए, मगर उसी बेटे को रखने का हक है जिसने बाप को खिलाया भी हो। बाप मर गया एक चीज को तरसता हुआ,
फातिहा में रख दी 1 करोड़ चीजें, तो बाप कबूल करने वाला नहीं है। तो मैं जो कह रहा हूं, कम से कम इतने तो बन जाइए कि अपने अम्मा अब्बा को फातिहा पढ़ सकें। ये कहीं नहीं है कि मौलवी से दिलवाओ भाई। आज मैं मौलवी के खिलाफ पढ़ रहा हूं, बस कहीं नहीं है फातिहा इन्हीं से दिलवाओ। सबसे बेहतरीन फातिहा वो है जो बेटा दे। बाप खुश होता है मेरे टुकड़े ने फातिहा पढ़ी है, मगर ये ऐसे बैठे लिए। अभी आसिफ भाई हैं, तो ये भी तरीका नहीं है कि आप जब फातिहा दीजिए तो अकेले ही बैठ के दीजिए। ये भी पता नहीं किसने राइज किया, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं, वो जरा मिल जाए मुझे आदमी, कि एक आदमी मुसल्ले पे बैठे और लाइए फातिहा, तो 2 रोटी रख दी, जरा सा साल ना पानी रख दिया, फातिहा में बैठ गया। किसने कहा एक को देने को? अपनी बीवी को भी बुला, अपने बच्चों को भी बुला, अपने सारे घर वालों को बुला, और बुलाने के बाद सबको कहो सब पढ़ो। तरीका राइज करेंगे ना अपने घरों में। आज से आज तक जो हुआ वो तो हुआ, आज की मजलिस के बाद क्या होगा? अपनी बीवी को बुलाइए, अपने बच्चों को बुलाइए, अपने रिश्तेदार को बुलाइए, जितने भी घर में मिंबर हैं सबको बुलाइए, फातिहा पढ़िए, फिर देखिए कितना सवाब पहुंचता है। इसी तरह जब आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई मुसीबत हो जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो पंडित के पास ना जाइए, किसी झड़ फुकवा के पास ना जाइए, किसी मौलवी के पास ना जाइए। अरे मौलाना हमें परेशानी आ गई है। इस्लाम कहता है बेहतरीन तरीका है, अपने मासूम बच्चों को अपने सामने बिठा, अपनी बीवी को अपने बराबर में बिठा, अल्लाह से दुआ कर, बच्चों से आमीन कहलवा। इमाम फरमाते हैं ये दुआ कभी रद्द। अभी तक तो आप खामोशी से सुन रहे थे, अब जरा मैं तारीख बता दूं। अगर परेशानी हो, बच्चों से आमीन कहलवा और खुद मियां बीवी दुआ करो। ये तरीका नबी ने भी बता दिया था मुबाहले के मैदान में। तो तरीका अपनाएंगे इंशाल्लाह। अगर अपनाएंगे तो सलावात पढ़ दें मोहम्मद और तबलीग आपको हो गई। अब वो सुन लीजिए जो आखिरी हदीस है। 7वें इमाम फरमाते हैं कि हमारे शियों में से कोई भी इंसान, रिवायत है कि जितनी कुरान मजीद में आयतें हैं इतने ही जन्नत के दर्जात हैं। फिर सुन लीजिए, जितनी कुरान मजीद में आयतें हैं इतने ही जन्नत में दर्जात हैं। अब कुरान मजीद में आयतें कितनी हैं? अब बोलिए भाई, ऐसे बोल दें जो सबकी समझ में आ जाए। 6600 है वो सब, 6666 ये आयतें हैं। इमाम क्या फरमाते हैं? जितनी आयतें हैं उतने दर्जात हैं। कुरान क्या, इमाम क्या कहते हैं? इंसान को जन्नत मिलेगी कुरान मजीद की आयत पढ़ने के एतबार से। कहा जाएगा महशर में कुरान पढ़ता चला जा और दर्जा बढ़ाता चला जा, इसलिए कि कुरान में है क्या 6666 आयतें। दर्जा बढ़ाता चला जा, आयत पढ़ता चला जा। एक आयत पढ़ी 1 दर्जा, 2 आयतें पढ़ी 2 दर्जे, सूरह हमद पढ़ दी 7 दर्जे, सूरह कुल हुवल्लाह पढ़ दी 4 दर्जे, एक पूरी फातिहा पढ़ दी। यानी जितनी जितनी आयतें पढ़ता चला जाएगा दर्जात मिलते चले जाएंगे। 2 ही तो शर्तें हैं जन्नत की। दर्जा बढ़ाने की शर्त कुरान है, दाखिल होने की शर्त विलायत अली है। अब हदीस सुनिए, इमाम क्या कहते हैं? जितनी कुरान में आते हैं इतने ही जन्नत के दर्जात हैं। फिर फरमाते हैं हमारे चाहने वाले को
जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। उल्लेमल कुरान फी कब्रे, पहले इसकी कब्र में इसे कुरान पढ़ाया जाएगा। आ गई ना वही बात, चाहे एसी में बैठ के पढ़ लो, वो है दुनिया, चाहे कब्र में जाके पढ़ना। अच्छा, जितनी देर कुरान पढ़ने में लगेगी इतनी देर जन्नत में जाने में लगेगी, तो बेहतर है यहीं से पढ़ लो ना। इमाम कहते हैं नहीं, मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है, कोई आदमी नहीं जाएगा जन्नत में, और खुसूसन हमारा चाहने वाला जन्नत में जा ही नहीं सकता जब तक इसे कुरान ना पढ़ा दिया जाए। तो चाहे तो मौलवियों से पढ़ लो, चाहे मलाइका से पढ़ लो, पढ़ाएंगे दोनों सख्ती के साथ, तो बेहतर है यहीं पढ़ लो। तो अब ये तो मैंने हदीस सुना दिया आपको, यहां नहीं पढ़ोगे तो पढ़ोगे जरूर, मगर पढ़नी है। इसीलिए हुसैन ने नोके नेदा पर कलाम नहीं किया है, कुरान पढ़ा है।